हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी सेना तिलमिला उठी है। हमला आतंकी ठिकानों पर हुआ, पर दर्द कहीं और हो रहा है, जिसका नतीजा बेकसूर अपनी जान गंवाकर भुगत रहे हैं। जी हां, एक बहुत बड़ी खबर आई है जो रंग में भंग डाल रही है, जो जश्न में खलल डाल रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने हिमाकत दिखाते हुए हमारे 10 आम नागरिकों को और मौत के घाट उतार दिया है, जबकि 48 लोग घायल हैं। क्या है पूरी खबर, मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। जिस वक्त पूरा देश चैन की नींद सो रहा था, उस वक्त रात के करीब 1:05 से 1:30 बजे तक हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में दिवाली मना दी। आसमान से गिरती मिसाइलें देखकर आतंकियों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसी के नीचे सैकड़ों आतंकी दबकर मर भी गए। भारतीय सेना ने साफ किया कि यह कार्रवाई सिर्फ आतंकी ठिकानों पर की गई, न कि पाकिस्तानी सेना पर। बावजूद इसके आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान हिमाकत कर रहा है। पहलगाम की घटना में हमने 26 नागरिकों को खोया था, जिसके जवाब में हमने आतंकिस्तान को सबक सिखाया। लेकिन इस कार्रवाई से बौखलाए हुए पाकिस्तान ने LOC पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 10 आम नागरिकों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 48 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से सेना अलर्ट मोड पर है और अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री लगातार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के संपर्क में बताए जा रहे हैं। शाह ने DG BSF को सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस बीच उपराज्यपाल यानी कि LG मनोज सिन्हा ने सुबह जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वो संवेदनशील क्षेत्रों से ग्रामीणों को हटाएं और सुनिश्चित करें कि आवश्यक सेवाएं उपलब्ध रहें। मनोज सिन्हा ने इसे लेकर X पर लिखा है, मैंने DC को निर्देश दिया है कि वो संवेदनशील क्षेत्रों से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं और उनके लिए भोजन, आवास, चिकित्सा और परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। हम हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद। सिन्हा ने कहा कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अब अगर भारत हमला नहीं करेगा तो हम भी जवाब नहीं देंगे, यानी कि जो हो गया उसके बाद आतंकिस्तान शांति की बातें कर रहा है, लेकिन उसकी सेना गुस्ताखी पर गुस्ताखी किए जा रही है। हमारे 10 और नागरिकों की जान का बदला भी पाकिस्तान को अब चुकाना होगा। जिस तरह 9 आतंकी अड्डों को जमींदोज किया गया है भारतीय सेना के द्वारा, उसी तरह से वक्त आने पर सारी आतंकी फैक्ट्रियों को हम साफ कर देंगे, निस्ता नाबूद कर देंगे। कहावत है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का भी होने जा रहा है और पाकिस्तान भी अच्छे से जानता है। बावजूद इसके वो इस तरह की हिमाकत कर रहा है। अपने आप में ये काफी हैरानी वाली बात है। India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. Jai Hind and thank you very much. इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान पर हमले का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हमारे निर्दोष भाइयों की क्रूर हत्या के लिए भारत की प्रतिक्रिया है। मोदी सरकार भारत और उसके लोगों पर किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री जी ने थोड़े दिन पहले बोला था कि मैं फोर्सेस को फ्री हैंड दे रहा हूँ अपने टारगेट चूज करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए। और फोर्सेस ने, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स ने जो सिलेक्शन ऑफ टारगेट एंड कोऑर्डिनेशन एंड सिनर्जी ऑफ टारगेट, जिस तरीके से उन्होंने तालमेल के साथ बहावलपुर से लेके बहावलपुर, मुरीद के, ये पाकिस्तान के पंजाब में है और LET और जैश मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स हैं, से लेकर राइट अप टू ऊपर जाएं तो मुजफ्फराबाद, कोटली तक 9 टारगेट को एक साथ हिट करना और इतनी प्रिसीजन के साथ हिट करना कि कोलेटरल डैमेज 0 है, यानी कि कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं है, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टच नहीं किया। तो ये जो कोऑर्डिनेटेड तरीके से फोर्सेस ने, प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास दिखाया था फोर्सेस में, फोर्सेस उस विश्वास पे पूरा उतरी हैं। और ये पूरे देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी सेनाएं इतनी सक्षम हैं कि दुश्मन को कहीं भी जाकर के
उसको ढूंढ कर निकाल के मारेंगे। और ये एक चीज़ मैं उसमें और बताना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में देख रहा हूँ सुबह से बोले जा रहे हैं इंडिया ने एक्ट ऑफ वॉर कर दिया है, हिंदुस्तान ने लड़ाई घोषित कर दी है। ये एक टेररिस्ट हमला था जो हमारे नागरिकों के ऊपर हुआ था पहलगाम में। उसका जवाब हमने टेररिस्ट के ठिकानों पे वार करके उसका बदला लिया है। ये कोई एक्ट ऑफ वॉर नहीं है, ये टेररिस्ट हमले का रिटेलिएशन है। जैसे जब 9/11 हुआ था, उसामा बिन लादेन ने किया था, तो अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद में ढूंढ के मार के निकाला था। वो एक्ट ऑफ वॉर नहीं था, वो उनको जो 9/11 का आतंकवादी हमला था उसका रिटेलिएशन था, और वो भी पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद में था। हमारा जो पहलगाम का आतंकवादी हमला है उसका रिटेलिएशन है पाकिस्तान के अंदर जाकर के, और उसी तरह से ही टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को ही बर्बाद किया है। अभी अगर पाकिस्तान हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, सैनिक छावनियां या सैनिकों के ऊपर, जहां हमारे नागरिकों के ऊपर कोई भी अगर वार करता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। जो डेफिनेशन जो है, परिभाषा जो है, अगर आप दूसरे देश के अंदर जाकर के या हथियार से उनके नागरिक या उनके सैनिक ठिकानों के ऊपर हमला करोगे तो वो वार या लड़ाई की घोषणा है। तो अभी जो बॉल है वो पाकिस्तान के पारे में है। अगर पाकिस्तान इसके ऊपर कुछ भी करता है तो हिंदुस्तान के पास पूरा अख्तियार है, पूरी ऑप्शन हैं कि उसके ऊपर एक्ट ऑफ वॉर को कैसे रिटेलिएट करे, किस लेवल पे करे, किस क्वांटिटी में करे, कितनी जगह पे करे, और वो फिर इंडिया के लिए ऑप्शंस पूरी ओपन रहेंगे।